मुकाबले में भी नहीं रहे। पहले तो उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत की भी तो परीक्षा हो गई जी। अब रही बात की जो आपने कहा कि बीजेपी इसका हर्जाना देगी कि वो लड़ गए पवन सिंह को पार्टी ने निकाल दिया जी। तो हर्जाना देगी। देखिए आपको ये याद होगा कि लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर के उन्हें एक ही सीट मिल रही थी तो उस समय चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं तो बिहार के प्रभारी विनोद तावरे ने उनसे बात की थी, उनको मनाया था और ये हुआ था कि आप लोकसभा की एक सीट लड़िए और विधान परिषद की एक सीट खाली हुई है वो आपको उसमें जगह मिलेगी। अब वो खुद हार गए चुनाव तो विधान परिषद में एक सीट जो उपचुनाव से भरा जाना है और वो सीट राज्यपाल के मनोनयन कोटे की सीट है तो वो सीट पर एक तरह से कहिए कि जो बीजेपी के नेताओं के साथ सहमति हुई थी एक सीट बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और सर से महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर बात होती है। जो बड़े सवाल होते हैं बिहार की सियासत से जुड़े हुए उसको बारीकी से हम समझने की कोशिश लगातार करते हैं। सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है, सवाल बिहार की उस राज्यसभा की खाली सीट को लेकर है। एक अनार कई बीमार। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की हार का मुआवजा के भारतीय जनता पार्टी देगी, क्या हार का हर्जाना चुकाएगी बीजेपी? क्योंकि चर्चा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा बयान देते रहे हैं और उनके बयान से यह संकेत कि अपनी हार का ठिकरा वो भी कमोबेश बीजेपी के सर फोड़ रहे हैं। लेकिन राज्यसभा की उस खाली सीट पर दावेदारी इतनी आसान नहीं है। रामकृपाल यादव, सुशील कुमार सिंह, मिथिलेश तिवारी ऐसे कई दावेदार हैं उपेंद्र कुशवाहा के अलावा इस लोकसभा सीट पर। तो सर से हम यही समझने की कोशिश करेंगे रेस में कौन आगे है और किसकी दावेदारी बनती है या कौन राज्यसभा पहुंच रहा है, एनडीए की या बीजेपी की इस खाली सीट से कौन किसकी लॉटरी लगेगी सर? देखिए राज्यसभा के 2 मेंबर बिहार से लड़े चुन जीते हैं जी। एक मीसा भारती जीती हैं और दूसरा विवेक ठाकुर जीते हैं। अब ये दोनों सीट तो बिहार में सत्तारूढ़ जदयू बीजेपी की सरकार है जी। हाउस में बहुमत है और विधायकों के मत से वोट से ये हार जीत होना है। ये दोनों सीटें जदयू माने सत्तारूढ़ दल को मिलेगी, उसमें एक बीजेपी एक जदयू को मिलेगा। अब आप सवाल किए कि अभी चुनाव में जो लोग हारे हैं उन्हीं लोगों को आप मुख्य कंटेनर बने, कोई गारंटी नहीं। रही बात उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में हारे हैं उनकी जो शिकायत हो लेकिन अब उसमें कोई बीजेपी हारे हैं तो वो चुनाव हारे हैं वो तीसरे नंबर पर चले गए, मुख्य मुकाबले में भी नहीं रहे। पहले तो उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत की भी तो परीक्षा हो गई अब रही बात की जो आपने कहा कि बीजेपी इसका हर्जाना देगी कि वो लड़ गए पवन सिंह को पार्टी ने निकाल दिया तो हर्जाना देगी। देखिए आपको ये याद होगा कि लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर के उन्हें एक ही सीट मिल रही थी तो उस समय चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं तो बिहार के प्रभारी विनोद तावरे ने उनसे बात की थी, उनको मनाया था और ये हुआ था कि आप लोकसभा की एक सीट लड़िए और विधान परिषद की एक सीट खाली हुई है वो आपको उसमें जगह मिलेगी। अब वो खुद हार गए चुनाव तो विधान परिषद में एक सीट जो उपचुनाव से भरा जाना है और वो सीट राज्यपाल के मनोनयन कोटे की सीट है तो वो सीट पर एक तरह से कहिए कि जो बीजेपी के नेताओं के साथ सहमति हुई थी एक सीट बनती है। लेकिन राज्यसभा में कौन कैंडिडेट होगा अभी हमें लगता है कि अभी तो चुनाव के लिए सीट भी खाली नहीं हुई है, इसलिए 2 लोग लोकसभा से जीते गए हैं। तो 6 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का 14 दिनों के अंदर इस्तीफा देना है। उसे राज्यसभा की 2 सीट खाली होगी, विधान परिषद की एक सीट जो परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर वो भी जीते हैं उनकी सीट भी खाली होगी, वो स्नातक क्षेत्र से आते हैं दिल्ली से और फिर 4 विधायक भी जीते हैं तो उनकी भी सीट खाली होगी। आज ही चुनाव आयोग ने बीमा भारती ने इस्तीफा दिया था तो रुपौली की सीट खाली हो गई थी पहले, वो जदयू की विधायक थी, पार्टी से इस्तीफा दी, राजद से चुनाव लड़ी, पूर्णिया से वो हार गई। उस सीट के लिए चुनाव आयोग ने आज तारीख की घोषणा कर दी है उपचुनाव के लिए, वो 10 जुलाई को उस सीट के लिए चुनाव होगा। लेकिन अब जो सीट खाली हुई उसके लेकर जो बातें आपने कही है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मुझे अभी न कोई यहीं कहीं चर्चा है, किसी के मन में बात पड़ रही हो तो एक अलग है और फिर उसके चलते उनकी दावेदारी का सवाल दावा करना तो अपने हक की बात होती है।
और विचार होना और जी। उस दावे के अनुरूप काम होना एक अलग विषय होता है। विधान परिषद भेजे जाने की उम्मीद है, आप ये बता रहे हैं। नहीं, विधान परिषद में तो एक सीट खाली है, उनके साथ सहमति ही बनी थी। जी। अब उस समय चर्चा थी कि वो अपने दल से किसको भेजेंगे, उनके एक बड़े नजदीक माधव आनंद। हाँ, माधव आनंद की चर्चा थी। लेकिन उस समय ये भी चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को यहाँ एमएलसी बनाएंगे, फिर बिहार में मंत्री पद की दावेदारी करेंगे। देखिए, एक नुकसान तो हुआ है, अभी बिहार से जो 8 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो 8 लोग बने हैं, उसमें कोई कुशवाहा जाति का नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। तो वैश्य तो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अब राजपूत सियासी राजनीति में उनका एक महत्व है, उनका भी कोई प्रतिनिधित्व केंद्रीय कैबिनेट में नहीं मिला है। 2 भूमिहार बने हैं, 2 अति पिछड़ी जाति से बने हैं, और फिर कोई वैश्य की चर्चा थी पहले संजय जायसवाल की, कहीं नाम नहीं आया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की चर्चा थी तो भी नाम नहीं हुआ। कुल मिला कर अभी तो 8 मंत्रियों का तोहफा बिहार को भले मिला है, लेकिन जात की दृष्टि से यदि आप कहेंगे तो संतुलन का अभाव दिखता है। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो थोड़ा राजनीति को स्थिर हो जाने दीजिए। अभी तो 4 सीट के लिए चुनाव होगा, और उसमें 4 सीटों के चुनाव में फिर किसकी कहाँ दावेदारी बनेगी, कैसे वो लोग लड़ेंगे। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, तो परिषद की एक सीट जो खाली हुई, यदि वो शर्त बीजेपी के नेता माने, लेकिन वो कटता करके आप बार्गेन करके, आज तो वो उपेंद्र कुशवाहा की वो हैसियत भी मुझे नहीं लगती कि रह गई है कि बार्गेन करके। आपने देखा अभी नहीं, एनसीपी का अभी इस बार के एनडीए की जो कैबिनेट बनी, उसमें प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं हुआ कि बीजेपी की ओर से वहां प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री बनाया जा रहा था। वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया, उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पहले तो दल में ही था, क्या वो छगन भुजबल होंगे कि प्रफुल्ल पटेल होंगे, एक और वहाँ एमपी जीते हैं वो होंगे। बात अंत में प्रफुल्ल पटेल के नाम पर बनी भी थी, तो राज्य मंत्री बनाया जा रहा था स्वतंत्र प्रभाव, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो अभी वो सरकार में शामिल नहीं हुई वहाँ एनसीपी। कुल मिला कर ये समग्रता में आपको देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा आज की तारीख में कोई बड़ा एनडीए के फैक्टर नहीं मेरी नज़र में है, इसलिए अब सम्राट चौधरी भी एक सामने चेहरा है। और ये बात भी सही है कि इस बार के चुनाव में जो 17 सीटें बीजेपी लड़ी थी, उसमें 10 तो अपर कास्ट के लोगों को दिया गया था, उसमें भी किसी कुशवाहा का कुर्मी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। और लोकसभा के चुनाव में एक बात तो साफ देखने को मिली कि हर दल का जो कोर वोट बैंक होता है, चाहे वो बीजेपी का, वो भी दर का, लालू जी का भी जो एम-22 था वो भी दर का, और नीतीश जी का जो लवकुश समीकरण है वो भी दर का। तो सभी लोगों के का जो वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है। अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो अगले साल नवंबर 2025 में होगा, उसमें सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है। जी, तो बड़ी चुनौती है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। संभावनाएं बहुत नहीं है और उम्मीद बहुत नहीं पालनी चाहिए। विधान परिषद की खाली सीट पर वो विधान परिषद जा सकते हैं, बाकी राज्यसभा पर अभी दावेदारी किसी की नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी के नेता चुनाव हार गए हैं या एनडीए के जो नेता चुनाव हार गए हैं उन्हीं को राज्यसभा भेजा जाए। अरुण पांडे सर बहुत बारीकी से राज्यसभा की उस खाली सीट को लेकर बात कर रहे थे, बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।